श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6 चरण 8। साई के शब्द राम बाण। बेला संध्या काल की ओर बजे थे 7। शामराव के हाथ पर किया नाग ने घात। जलन लगी थी जब हाथ में बड़ा जहर का जोर। तारे दिन में ही दिखे उगे चहु ओर। लगा लहू में फैलने नागदेव का दंश। होगा मानो आज ही इस तन का विध्वंस। श्यामा को दिखने लगा अब प्राणों का अंत। अंत समय में सूझते धर्म ईश ओ संत। मित्र पड़ोसी जुट गए और जुटा परिवार। कुछ मिनटों में आ गए सारे रिश्तेदार। आए तभी निमोड़ कर लाए उदिया साथ। सर्वदर्श पर डाल कर बांधा उनका हाथ। बोले तभी निमोड़ कर उत्तम एक विचार। ले जा इसको शीघ्र ही साईनाथ के द्वार। तेज चाल से दौड़ कर आए उनको लोग। साईं मस्जिद द्वार पर देखो अब संयोग। श्यामा पर नजरें पड़ी बोले साईं राम। खबरदार आगे बढ़े यहाँ न तेरा काम। ओ भटुरिया रुक यहीं और नीच शैतान। चढ़ ऊपर मत तू और सुन खोल कर कान। उतर अभी नीचे उतर हो नजरों से दूर। बाहर निकलो शीघ्र ही वरना होंगे चूर। साईं ने झिड़का उसे गाली दी भरपूर। कोसा भी दिल खोल कर किया उसे मजबूर। शब्द सुने अब शब्द भी पड़ा सोच में भक्त। मीठी वाणी की जगह वचन आज क्यों सख्त। मोड़ दिया सरसाब ने और विधाता क्रूर। साई ने बरसा दिए ओले भी भरपूर। आया संकट सामने कितना यह घनघोर। अटकी मेरे कंठ में इन प्राणों की दौड़। भीख दया की मांगने आया साईं द्वार। आया जगत के नाथ ही मुझे रहे दुत्कार। ठुकरा दे यदि ईश तो जाए किसके पास। ठोर नहीं दूजी कहीं नहीं कहीं किसी की आस। समझा था मैंने यही साईं मेरी मात। होने ना देंगे कभी मुझ पर वो आघात। माना मस्जिद को सदा मामा का घर द्वार। हर मुश्किल से खींच कर मुझे करेंगे पार। साईं माँ का बाल भी कल भी था ओ आज। ना जाने क्यों है अभी वह मुझसे नाराज। बस थोड़ी सी देर में साईं हो गए शांत। मुखड़े पर करुणा दिखी बिल्कुल कोमल कांत। बाबा बैठे टाट पर श्यामा उनके पास। हाथ जोड़कर सामने तज प्राणों की आस। बाबा बोले प्रेम से हिम्मत कभी न हार। धीरज से तू काम ले चिंता है बेकार। इस मस्जिद की फर्श पर बैठा एक फकीर। उसकी आंखों में भरा दया भाव का नीर। संत कृपालु ही करें हरे कष्ट को दंश। चाहे वह विश्वदंश हो रहे न तिल भर अंश। कहता तुझे फकीर यह सब कुछ होगा ठीक। लौट जाएगी मौत भी आकर के नज़दीक। अभय दान देता तुझे रख मुझ पर विश्वास। जा घर पर आराम कर रख मन में यह आस। सोना बिल्कुल भी नहीं जगना सारी रात। देखेगा निज आँख से कल का सुखद प्रभात। सर्पदंश से ना हुआ श्यामा को नुकसान। सही सलामत थे टिके उनके जीवन प्राण। साईं ने विष को कहे सारे शब्द कठोर। फैल रहा जो खून में खींची उसकी डोर। साईं का आदेश था ऊपर मत चढ़ और। आगे बढ़ने का उसे मिला न किंचित ठोर। साईं की चेतावनी खबरदार विश्वार। नीचे उतरो शीघ्र तुम उतरा सुन ललकार। श्यामा की खातिर नहीं थे बाबा के बोल। कहा उन्हें विषदंश को तन से हो जा गोल। हट 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 नीचे उतर शब्द यही जो 5। पंचाक्षर है मंत्र के आसक्ति न आँच। साईं निशाना शब्द का होता सदा सटीक। चलता निश्चित लीक पर करता सब कुछ ठीक। हितकारी साईं वचन चाहे मधुर कठोर। जन जन का होता भला इसकी झीनी डोर। औषधि कोई दी नहीं पड़ा न कोई मंत्र। फिर भी चलता साईं का त्वरित गति से तंत्र। सर्पदष्ट की बात क्या हो साईं यदि छाँव। भागे यम का दूत भी रख कर सिर पर पाँव। साईं वचन अमृत सने करते सारा काम। एक नज़र के वास्ते चरण कमल को थाम। अखंड आस्था का परिणाम। परम भक्त थे साईं के बालाजी था नाम।
विगत वर्ष वे चल बसे गए स्वर्ग के धाम। बरसी के दिन खिल गया श्रद्धा भाव सरोज। बालाजी परिवार ने दिया गांव को भोज। आने वाला आ गया भोजन था तैयार। 3 गुना मेहमान थे कैसे हो सत्कार। भोजन कम पड़ जाएगा लगता था अनुमान। इसी बात को सोचकर पड़ी हलक में जान। पुत्रवधू की आंख से बही अश्रु की धार। कम भोजन है जन अधिक मुश्किल है सत्कार। खाना खाए ही बिना वापिस होंगे लोग। आज फजीहत का बड़ा हम पर भारी योग। पुत्रवधू थी सोचती कैसे पाए पार। लेकिन ना चिंतित हुई बालाजी की नार। पुत्रवधू से सास को बतलाई हालात। संकट आया सामने बिगड़ न जाए बात। पुत्रवधू की सास थी साईनाथ की भक्त। श्रद्धा निष्ठा आस्था चरण कमल अनुरक्त। बालाजी की नार ने कहा धरो तुम धीर। हर चिंता को भूल कर पोछो अश्रु नीर। ठीक करेंगे साईं ही हर मुश्किल हालात। बिगड़ी कभी न भक्त की किंचित कोई बात। बालाजी की नार ने उद्याली निजात। हर बर्तन में डाल दी जय हो साईनाथ। सारे बर्तन ढक दिए ऊपर रख परिधान। कहा बहू से अब करो आगत का सम्मान। खास मगर एक बात है रखना उसका ध्यान। वस्तु निकाल के ढापना पुनः पुनः परिधान। नहीं पड़ेगा कम कभी भोजन का सामान। लाज रखेंगे आज वो साईनाथ भगवान। आंगतुक मेहमान सब खाएंगे भरपेट। हो जा अब निश्चित तू दोनों हाथ लपेट। भोजन का जो अन्न है साईं का अन्न। पूर्ण सदा ही अल्प को करता है संपन्न। बालाजी की नार को क्यों था यह विश्वास। जिसके कारण थी टिकी साईनाथ पर आस। उस कारण को अब सुनो भक्त खोलकर कान। बालाजी का वाक्या देगा हमें निदान। बालाजी ने वास कर सच्चे साईं भक्त। तन मन धन से थे सदा चरण कमल अनुरक्त। बालाजी के बाद में बालाजी का पुत्र। चला पिता की लीक पर थाम पिता का सूत्र। अगली पीढ़ी ने किया परंपरा निर्वाह। बनी रही परिवार पर साईं कृपा निगाह। बालाजी करते रहे कृषि कार्य का काम। भर जाता खलिहान था होता अन्न तमाम। लाते सारे अन्न को वे मस्जिद के द्वार। अर्पित करते पूर्ण ही साईं को हर बार। बालाजी है बोलते इसके मालिक नाथ। जिनकी कृपा से दिया किस्मत ने भी साथ। मेरा मेरा कुछ नहीं तेरा है सब ईश। देता तेरा ही तुझे ग्रहण करो जगदीश। बालाजी की भावना भक्ति प्रेम अनुराग। कल कल बहता था सदा निर्मल नीर तड़ाग। साईं लक्कर भावना रखते अल्प न अनाज। ऐसे भक्तों पर सदा करते ईश्वर नाज। बाबा फिर यह बोलते ले जा अपने द्वार। ईश्वर के आशीष से भरा रहे भंडार। अर्पित यही अनाज ही चलता पूरे साल। साईं कर स्पर्श का अद्भुत देख कमाल। बालाजी नैवेद्य पर साईं प्रेम अगाध। बनती प्रतिदिन भाखरी खाते लेकर स्वाद। बालाजी को मिल गए किस्मत से भगवान। जिसका करते वे सदा निज मुख से गुणगान। साईं ने पाया जिसे चरण कमल का दास। कूट कूट निष्ठा भरी भरा अटल विश्वास। साईं अर्पण अन्न का निभा नियम हर बार। बालाजी परिवार का बना यही संस्कार। परंपरा चलती रही आगे भी निर्बाध। पुत्र पिता की लीक पर स्वर्गवास के बाद। बालाजी की नार को था अखंड विश्वास। साईं उबारे भक्त को दूर करे हर त्रास। ना पड़ता है कम कभी साईं अन्न प्रसाद। पूरा होता वह सदा पाकर आशीर्वाद। बालाजी परिवार में हुआ ओज का भोज। खाया सबने पेट भर पड़ा न कम उस रोज। रहा भोज के बाद भी काफ़ी भोजन शेष। यह अखंड विश्वास का है परिणाम अशेष। बालाजी की नार की आस हुई साकार। चमत्कार के सामने नमन करे संसार। आस्था में विश्वास में बसते हैं भगवान। अनुभव उनका ही में करता है इंसान। सद्गुरु साईं नाथ में रमती जिसकी सास।
कुंजी आशा पूर्ति की होती उसके पास। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6 8वें चरण में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य सुनें और बाबा की कृपा, प्यार और आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।